नमस्कार किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल लहलहा उठेगी। आपके पास वाले किसान भी पूछेंगे कि आपने क्या प्रयोग किया है अपनी गेहूं की फसल में। गेहूं में ग्रोथ, फुटाव, कल्लों की संख्या आप क्रांतिक अवस्था में ही करवा सकते हैं। इसलिए हम सबको समय रहते ही प्रयोग करना चाहिए। जो कार्य करना है उसे समय रहते करना होगा, जिससे हमें खर्च कम आएगा, रिजल्ट दोगुना देखने को मिलेगा। उत्पादन हम तभी ज़्यादा ले सकेंगे जब हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं के पौधों में टिलर फुटाव की संख्या बढ़ेगी। तभी बालियों की गिनती भी बढ़ेगी और बालियों में भरने वाले दानों की संख्या भी बढ़ेगी। दानों में वजन ज़्यादा होगा। यही मुख्य बिंदु होते हैं गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। आज मैं आपको जो फॉर्मूलेशन बताने जा रहा हूं स्प्रे का, अगर आप इसे स्प्रे को अपनाते हैं तो गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही कम खर्च में आपकी फसल में ग्रोथ, टिलर फुटाव, कल्ले ज़्यादा आएंगे। आगे चलकर आपकी फसल उत्पादन तो दोगुना निकाल कर देगी ही। इसलिए जानकारी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको समय रहते और समय पर सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, पौधों की स्वस्थ बढ़वार ग्रोथ कराने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति हम फसल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, यह सब बड़े पोषक तत्व जमीन में प्रयोग कर देते हैं। बाकी के छोटे पोषक तत्व पौधे जो होते हैं वह भूमि से अपटेक कर लेते हैं। यह छोटे तत्व होते हैं वह फसल के अवशेष, गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद, इनसे उपलब्ध होते रहते हैं पौधों को। फसल में जिंक की कमी से फसल की ग्रोथ और फुटाव कम होता है। नई जड़ों का विकास धीमा हो जाता है। दानों की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे दानों में वजन कम हो जाता है और क्वालिटी भी घट जाती है। फसल में मुख्य तत्व होता है जिंक। जिंक की मात्रा सही होने पर फसल में तेजी से ग्रोथ बढ़ेगी। फसल का पत्ता चौड़ा और मजबूत होता है। यदि आप सही समय पर जिंक की पूर्ति कर देते हैं तो जड़ों की ग्रोथ होगी, फुटाव भी ज़्यादा होगा। यदि आप जिंक की शुरुआती अवस्था में ही पूर्ति कर देते हैं। किसान भाइयों, फसल का विकास तेजी से होता रहता है। जिंक की कमी से होने पर प- पत्ते पीले, ग्रोथ रुकना और फुटाव भी नहीं होता है। तो समय पर पूर्ति करने पर गेहूं की बढ़वार सही से होती है। तो गेहूं की फसल में जिंक तत्व की पूर्ति कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले जब आप अपनी गेहूं की बिजाई करते हैं तो उस समय जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल में ग्रोथ रुक जाती है यदि आप सल्फर तत्व की भी पूर्ति नहीं करते हैं। पीले लंबे धब्बे पड़ जाते हैं। ये किसान भाइयों, सल्फर तत्व की पूर्ति हमें बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट को डालकर कर लेनी चाहिए। तब आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसान भाइयों आपने डीएपी या दूसरी खादों का प्रयोग किया है तो गेहूं की बिजाई के समय तब आपको अलग से बेंटोनाइट सल्फर दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय जरूर प्रयोग कर देनी चाहिए। बेहतर रिजल्ट लेना है गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, जिंक तत्व की कमी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? यदि किसान भाइयों आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है तो आप उसमें दूसरे पानी के साथ 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक को डाल देना चाहिए, जिससे कि हमारी जिंक तत्व की कमी दूर हो जाती है। अब मैं आपको स्प्रे के माध्यम से जो फॉर्मूलेशन बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की संख्या बढ़ेगी और तेज़ी से ग्रोथ होगी। किसान भाइयों, जिंक आपको 33% वाली 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेनी है। किसान भाइयों, इसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही ज़रूरी होता है गेहूं में फुटाव के लिए। आप इसे 3.5% वाली 1 किलोग्राम ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको इन तत्वों को
स्प्रे करना है। स्प्रे किसान मित्रों, आप 200 लीटर पानी के साथ दोनों तत्वों की मात्रा को घोलकर प्रति एकड़ से स्प्रे करें। इससे आपकी फसल में फुटाव ज़्यादा होगा, गेहूं में वजन बढ़ेगा और दानों की क्वालिटी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, इन तत्वों का आपको 2 बार स्प्रे करना है। पहली बार जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, और किसान भाइयों दूसरा स्प्रे जब आपकी फसल में झंडा पत्ता आने लगता है, तब आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका उपयोग हमारे बहुत से किसान कर रहे हैं, जिससे उन्हें गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यदि किसान भाइयों यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।